जहां की हमको लगभग 28 से 30 हजार रुपए का लॉस है, उस राज्य में जिसका अपना रेवेन्यू 70 हजार करोड़ भी नहीं इस फाइनेंशियल ईयर में, उसके सोशल मीडिया पे अल्टीमेटम मिल चुका है, लेकिन अब सरकार को घेरने की तैयारी एक बार फिर से सड़क से सदन तक की तैयारी हो चुकी है। इस मानसून सत्र में सरकार को देखिए किस तरह से घेरा जाएगा और सरकार को आईना दिखाया जाएगा। और सरकार भी अब यही चाहती है कि प्रेशर डाले, लेकिन आखिर सरकार के ऊपर उतना प्रेशर क्यों नहीं डाला जा रहा है कि सरकार को झुकना पड़े, शराबबंदी के लिए विचार करना पड़े। सच को कभी झुकाया, दबाया, मिटाया नहीं जा सकता। सच हमेशा सच रहता है। बिहार में शराबबंदी की सच्चाई, सोशल मीडिया पे चल रही खबरें और सरकार के वो नजरिया, मतलब एक ग्राउंड तलाशा जा रहा है कि किधर से और कैसे बिहार में शराबबंदी को लाया जाए, मतलब हटाया जाए, शराब चालू किया जाए। कैसे? 3 बात आपके सामने हम रखेंगे जिसको आप मानेंगे और सरकार को भी मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल सच्चाई स्वीकार करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, बिहार में एक समस्या है पलायन का। इसको रोका जा सकता है। वैसे बिहार के मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी का बयान आपने सुना होगा कि हम शराब के कंपनियों के ऊपर जो दूसरे राज्य में स्थित है, जहां से शराब बनता है और बिहार में आकर बिकता है, तो जिस कंपनी का शराब बिहार में बिकता है उसके ऊपर एफआईआर करेंगे। इस बयान को सुनकर ऐसा लगा कि कुछ अक्ल वक्कल है, इसमें कंपनी क्या करे भाई? कंपनी अगर इलीगल है तो आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा कंपनी उस राज्य में सरकार से परमिशन लेकर शराब बना रही है, बेच रही है। अब उस शराब को कोई जो बिकना मात्र पंजाब में है और उसको कोई बिहार लेकर आता है तो ये उसकी जिम्मेवारी है, कंपनी की जिम्मेवारी है क्या? लेकिन हम ये बात करने नहीं आए हैं। 3 बातें। पहला ये कि सरकार उन तमाम कंपनियों के ऊपर एफआईआर करने के बजाय उस कंपनी को ऑफर करे। बिहार में एक पलायन की समस्या है और पलायन तभी रुकेगा जब रोजगार मिलेगा। हालांकि शराब बनाने वाली कंपनियां प्रदूषण भी फैलाती है, लेकिन जहां पे संभव हो, जगह हो, प्रदूषण नियंत्रण करने की सुविधा हो, वहां पे सरकार ये ऑफर करे कि बिहार में शराब की कंपनी खोली जाए। पहले शराब की कंपनी खोली जाए, ये ऑफर, रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। इसके बाद धीरे धीरे आप अपने हिसाब से, जनता के हिसाब से, विपक्ष, सत्ता, सब मिलकर और जनता का फीडबैक सब मिलकर इसके बारे में एक चर्चा कीजिए कि हमने शराब की कंपनी, देखिए जहर बनाने से या बेचने से इंसान मरता नहीं है, मरता उसे खाने से है। तो बिहार में अगर शराब की कंपनी आती है और आएगी, अगर सरकार ये सुझाव दे कि हम इसके जो बिहार में शराबबंदी इसके ऊपर भी काम करेंगे और आपको रोजगार, मतलब जनता को रोजगार और कंपनी को कम पैसे में लेबर, क्योंकि बिहार में अगर रोजगार मिलता है तो जो लोग बिहार से बाहर जाकर 25,000 का नौकरी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर हमें 20,000, 15,000 भी बिहार में मिल जाए तो हम यहीं रहकर नौकरी कर लेंगे अपने घर के आसपास। कंपनी को कम पैसे में ये लेबर मिल जाएगा, कारीगर मिल जाएगा, सुपरवाइजर मिल जाएगा, ऑपरेटर मिल जाएगा और बिहार के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। मतलब एफआईआर करने के बजाय उस कंपनी को आप बिहार में बुलाइए, एक बात। और कंपनियां बिहार में आएगी, इसके पीछे कारण है। कंपनियां इसलिए आएगी, पहले तो ये सोचकर कि बिहार में शराब बंद है तो अवैध तरीके से बेचने वाले शराब खपाएंगे, मुनाफा होगा, शायद ये सोचकर। आगे प्लान जो होगा वो आगे तय करेंगे, पहले ये। इसके बाद दूसरा कारण है, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और रेवेन्यू मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि बिहार में शराब बंद है तो नहीं बिक रहा है। मतलब रेवेन्यू का जो नुकसान है
लॉस है वो नहीं हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है, और ये होता ही रहेगा जब तक लीगल तरीके से बिहार में शराब बेचने का कोई नियम कानून ना बन जाए। नुकसान होता रहेगा, चाहे लाख दावे कर ले, रुकने वाला नहीं है। तो सरकार को दो फायदे, एक तो पलायन रोकने में सफलता मिलेगी और दूसरा रेवेन्यू भी मिलेगा। और लेबर, जो बिहार में लेबर हैं, काम करने वाले मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, उनको रोजगार मिल जाएगा। मतलब दोनों तरफ फायदा। अब आप कहेंगे कि क्या हम यहाँ किसी कंपनी की तारीफ करने आए हैं या फिर शराब की तारीफ करने आए हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। हम कभी भी किसी वीडियो में यह नहीं कहते हैं कि आप शराबबंदी एकदम खुल्लम खुल्ला कर दीजिए। नहीं, अच्छी चीज नहीं है। इससे लोग बर्बाद ही होते हैं, आबाद नहीं होते हैं। क्योंकि लेने वाले जो लोग हैं ना, वो अनलिमिटेड लेते हैं, कोई लिमिट नहीं है, और जो अनलिमिटेड होता है वो बर्बाद ही होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीने वाला, बिहार में जो शराब पीने वाला, वो मान गया, रुक गया? नहीं ना। तो फिर क्या फायदा है? जो काम आप कर ही नहीं पा रहे, 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, क्या फायदा है उसका? जानबूझकर लॉस पहुंचाने का क्या फायदा है? यही काम आप लीगल तरीके से कर दीजिए। जो इलीगल तरीके से हो रहा है उसको लीगल कर दीजिए, बाकी सरकार की मर्जी। और ये जो कुछ भी कह रहे हैं ना, ये मेरा खुद का बयान नहीं है, ये सुझाव हम नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे इस तरह के सुझाव आने शुरू हो चुके हैं, ये एआई वीडियो जो आया ना, इसके बाद। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, मजाक लग रहा है ना, इस समय बिहार में ड्रग्स बेचने का जो तरीका है ना, सरकार के होश उड़ जाएंगे और उस गार्जियन के होश उड़ जाएंगे जिनके बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, उनको पता भी नहीं है। अगर आपका बच्चा बीड़ी, सिगरेट, गांजा कुछ भी पीता है तो समझ लीजिए कि वो ड्रग्स के तरफ जा चुका है। अब बीड़ी सिगरेट में ड्रग्स बेचने वाला कुछ भी बेच रहा है, लेकिन सरकार की उम्मीद से, प्रशासन की उम्मीद से अलग। किसी को डाउट ही नहीं है कि वो क्या बेच रहा है। मतलब बिहार में जो ड्रग्स पांव फैला रहा है, इस पर भी सरकार लगाम लगाने में सफल हो। और अगर बिहार सरकार को लगता है कि हम जो कह रहे हैं आज ये मजाक है, बिहार की जनता को अगर लग रहा है कि ये मजाक है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी। तस्वीरें आपने देखा होगा, हमने भी दिखाया है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स, सूखा नशा, सुलेशन और भी ना जाने क्या क्या, हम सब तो जानते भी नहीं है जो ये बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी नहीं जानते होंगे। तो ये 3 फायदे हैं। पहला कि बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, बिहार सरकार निवेश लाने में सफल होगी। दूसरा ये कि सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, जिससे जन कल्याणकारी योजना करने में सरकार को मदद मिलेगा। और तीसरा, बिहार में ड्रग्स पे लगाम लगेगा, क्योंकि ये जो भटके हुए लोग हैं ना, गलती इनकी नहीं है। अभी एक दिन पहले हमने एक इंटरव्यू लिया था सुबोध कुमार के नाम से। उसमें सुबोध कुमार का कहना था कि ये जो ड्रग्स फैल रहा है ना, इसके पीछे कारण है। पहले जो नशा करने वाले लोग थे वो छिप कर करते थे, मतलब जहां जगह बना हुआ है वहां करते थे। और अब वो जगह बंद हो गया, अब लोग अलग जगह पे कर रहे हैं। और अलग जगह पे करने के कारण दूसरे बच्चे देख रहे हैं। पहले तो लोगों को पता था ना कि यहाँ पे शराब बिकता है, यहाँ पे ये नशा होता है, तो लोग वहां से रास्ता बदल लेते थे। लेकिन अब तो रास्ता अगर बदल लिए तो उसी रास्ते में आपको मिल जाएगा। तो
उसी रास्ते में बच्चे को भी मिलता है देखने को। अब बच्चे को लग रहा है कि आखिर ये कर क्या रहा है कि हम भी करके देखें। ये बयान था कि ड्रग्स के पीछे जो लोग जा रहे हैं वो ये देखने के पीछे कि ये करता क्या है, इसके फायदे क्या है, हम भी करके देखें क्या। धीरे धीरे लत लग गया, बर्बाद हो गया। अब इन सब चीजों में कितनी सच्चाई है एक्सपर्ट बताएगा, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, सरकार को सुझाव दिए जा रहे हैं, वो सब कुछ हमने आपके सामने रखा है। बाकी सरकार की मर्जी और जनता को तय करना है कि आपको कैसा सरकार चाहिए। ड्रग्स, शराब, ये सब बेचने वाले या इन सब से मुक्ति दिलाने वाले, क्योंकि जो कंडीशन है आने वाले टाइम में उड़ता बिहार बन जाएगा। मजाक लग रहा होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, रुझान जो है ना वो आना शुरू हो चुका है, और जिसको मजाक लग रहा है उनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और उन सबको ये बात याद आएगा कि हमने आज के कई साल पहले ये बयान सुना था, आज सच